दहशतगर्दी के खात्मे का मुश्तरका मिशन। वजीर आजम इमरान खान का दौरा ईरान, सदर हसन रूहानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात के फरोग के आज़म का इजहार। सरहदी सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका रैपिड फोर्स बनाने पर इत्तफाक। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी बातचीत। वजीर आजम इमरान खान की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। What we have decided in Pakistan, and this is the entire political spectrum in Pakistan, we have come to the conclusion that we will not allow any militant groups to operate from our soil. किसी भी दहशतगर्द तंजीम की कार्रवाई काबिले कबूल नहीं। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने कहा, दहशतगर्दी के मामलात को पाक ईरान ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। हसन रूहानी का कहना था, बरादराना ताल्लुकात पर कोई तीसरा मुल्क असरअंदाज नहीं हो सकता। चीन क़यादत को वज़ीर आज़म के दौरे का इंतजार। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर याओ जिंग कहते हैं, इमरान खान रूड एंड बेल्ट फोरम में कुलीदी खिताब करेंगे। फोरम में पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन भी शरीक होंगे। इमरान खान 17 दीगर सरबराहान के साथ बीजिंग में 28 अप्रैल को हॉर्टिकल्चर कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती है। अगर ये वाकई हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसले ही थे, प्लीज आपको कैसे 8 महीने बाद पता लगा कि ये जो सिलेक्टेड का लफ्ज है, सिलेक्टेड लफ्ज इस्तेमाल ना करें। रिएक्शन है मिस्टर स्पीकर। गाली और नैब गर्दी से डरने वाले नहीं। बात नहीं करने दी गई तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ऐवान में नहीं घुसने देंगे। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो की ललकार। हुकूमत बताए हमारे वज़ीर खजाना और वज़ीर इत्तलात को क्यों निकाला। कलअदम तंजीमों से मुबैना ताल्लुक वाले वज़रा को निकालने का फिर मुतालबा। मुश्तरका अपोजिशन का महंगाई, वहशी बहरान और नैब की कार्रवाइयों पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। कौमी असेंबली का इजलास गैर संजीदा तरीके से चलाने पर भी तशवीश का इजहार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हर इजलास गालम गलोच की नजर होता है, अवाम के मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह के रेड जोन बशमूल ब्लू एरिया में एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी की सिफारिश। F9 पार्क एहतजाज के लिए मौजूद तरीन जगह है। कौमी असेंबली में तहरीरी जवाब में ECL में शामिल 461 अफराद की फहरिस्त पेश। 6 MNAs में 3 के नाम निकाल दिए गए, 3 अब तक फहरिस्त में शामिल। कैलेंडरों की हुकूमत ने मईशत के साथ खिलवाड़ किया। बिजली और गैस के बाद अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। नालायक हुकूमत को अब तक मालूम ही नहीं कि IMF के पास जाना है कि नहीं। चौधरी निसार की पंजाब की सियासत में वापसी को चूं चूं का मुरब्बा करार दिया। पंजाब असेंबली के इजलास में स्पीकर की DG फूड अथॉरिटी के इख्तियारात पर तनकीद। कहा, वो किस कानून के तहत लोगों पर जुर्माने कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में नए बल्दियाती निज़ाम का बिल पेश। ऑपोजिशन अराकीन की हंगामा आराई, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। महंगाई के खिलाफ असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज। आपको यकीन दिलाने आई हूँ, इमरान खान साहब की टीम के अंदर बैठ के आपकी जंग लड़ने वाला आ गया। अब आप लावारस नहीं हैं, आप हमारी ताकत हैं। जमहूरियत के अंदर जो मीडिया का कलीदी किरदार है, हम आपको जमहूरियत का चौथा सुतून मानते हैं। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस तक हर जगह आप इमरान खान साहब के ईयर एंड आईज हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब एक पेज पर हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का कहना है, उस्मान बुज़दार को पंजाब असेंबली के अरकान का एतमाद हासिल है। मुल्क सियासी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मीडिया नुमाइंदों की जंग लड़ने वाला आ गया, अब आप लावारिस नहीं। पेशावर में पोलियो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए वबाले जान बन गई। सैकड़ों बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुतासिर। निजी स्कूल और मस्जिद से ऐलान के बाद लोगों में खौफ और हरास। मुश्तिल अफराद ने मकामी अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान ने इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए।
वजीर आजम के मुआविन बराए पोलियो मुहिम बाबर बिन अता की हंगामी दौरे पर पेशावर आमद। वजीर सेहत के हमरा मुतासरा बच्चों की अयादत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वैक्सीन जायदुल मयाद नहीं, अफरा तफरी के बाइस बच्चों की हालत बिगड़ी। कई ऐसे बच्चे भी लाए गए जिन्हें गुज़श्ता मुहिम में कतरे पिलाए गए। दोनों हुकाम ने खुद भी वैक्सीन पीकर दिखाई। बच्चों को नाकिस दवाइयां मुजरिमाना नाअहली की इंतहा है। मरियम औरंगजेब के वाक़े की मजम्मत, कहा यह मकाफाते अमल है, अना और तकब्बुर से हुकूमत नहीं चलती। इमरान खान ने मार दो गिरा दो का बीज बोया था, आज केपी हुकूमत की फसल काट रही है। कराची में डॉक्टर्स की गफलत का शिकार नन्ही निशवा जिंदगी की जंग हार गई। वालिदैन सदमे से निढाल सिर्फ इंक्वायरी न की जाए, मुलजिमों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। वजीर आला मुराद अली शाह की निशवा के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। पोस्टमार्टम के बाद निशवा की मैयत घर मुंतकिल, नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन से 4 साल बच्ची जान बहक। बच्ची के वालिद ने गिरफ्तार डॉक्टर को माफ कर दिया। कमसिन रजिया को तेज बुखार होने पर अस्पताल लाया गया, गलत इंजेक्शन लगने से दम तोड़ गई। कराची में कोरंगी के सरकारी अस्पताल में दांतों के इलाज के लिए आने वाली लड़की का ज्यादती के बाद कत्ल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने रिपोर्ट तलब कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती साबित होने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुशीर खजाना की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर पेचा मुतवाला गवान से मुलाकात। आलमी बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। हफीज शेख का जारी मंसूबों के लिए कर्जों की फराहमी का अमल तेज करने का मुतालबा। जाली अकाउंट्स केस में पेशरफ। नोडेरो हाउस से गिरफ्तार अब्दुल नदीम भुट्टो का 5 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी के लीगल एडवाइजर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अबू बकर जरदारी की 5 लाख रुपए के मशल्के जमा कराने का हुक्म। मुलजिम कहे उसने जुर्म नहीं किया तो क्या मुकदमा खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान अमल दरामद केस में FIA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। FIA से 4 हफ्तों में नई रिपोर्ट तलब। FIA मुकदमा बंद क्यों करना चाहता है, जस्टिस अजमत शेख का सवाल। कार के रेंटल रेफरेंस में मुलजिम शाहिद रफी और लईक अहमद के जिस्मानी रिमांड में 29 अप्रैल तक तौसी। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से पेशरफ कर मबनी तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में फिर तिब्बी मुआयना। मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन ने चेकअप किया। इलाज से मुतालिक हतमी फैसला न हो सका। साबिक वज़ीर आज़म ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ दायर अपील पर कल हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में आज कराची 70वें नंबर पर आ गया। ISPR के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सूरत हाल आज पहले से बेहतर। शहरी मुबारकबाद के मुस्तहिक। अमन के लिए पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किरदार अदा किया। 2014 से पहले कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था। जौहरी हथियारों से मुतालिक भारतीय बयानात खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के न्यूक्लियर के इस्तेमाल से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बातचीत के जरिए मसाइल का हल जरूरी है। भारत में पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे मरहले में पोलिंग कल होगी। इंतखाबी बुखार उरूज पर। केरला में मुखालिफ पार्टियों के वर्कर्स लड़ पड़े। बीजेपी सदर अमित शाह कहते हैं पाकिस्तान से गोली आई, यहां से बॉम्ब जाएगा। महबूबा मुफ्ती का मुंह तोड़ जवाब।
कहा पाकिस्तान ने भी एटम बॉम्ब ईद के लिए नहीं रखा।